भट्ट से खास बातचीत, चलिए आपको सुनाते हैं। 21 जून को हरियाणा में नीट का एग्जाम होना है और नीट एग्जाम को लेकर गुरुग्राम जिले में किस तरह की तैयारियां हैं, हमारे साथ हैं गुड़गांव जिले के एडीसी सोनू भट्ट। सर, किस तरह से तैयारियां नीट को लेकर? जो 21 तारीख को नीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमारी सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। इस एग्ज़ाम के लिए टोटल 18 सेंटर्स हैं गुरुग्राम में और हर सेंटर पे ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स सब अपॉइंट कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो हमारी बेसिक सुविधाएं हमें सेंटर्स पे पहुंचानी हैं वो भी उपलब्ध करा दी गई हैं और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे सीसीटीवी कैमरास, जैमर्स, वो भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कितने अभ्यर्थी सर इस बार परीक्षा देंगे? इस बार तकरीबन 7,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं जो गुरुग्राम में परीक्षा देंगे। तो सर, हम देख रहे हैं कि गर्मी का समय है और अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर आसानी से पहुंच सके, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? जो हमारा परीक्षा का दिन है उस दिन हरियाणा रोडवेज़ और जो हमारी लोकल गुरुग्राम की मेट्रोपॉलिटन रोडवेज़ है वो पूरी कार्यरत रहेगी। इसके साथ साथ चूँकि गर्मी का समय है तो पानी की जो व्यवस्था है वो हम पूरी उपलब्ध करवाएंगे और सारी फैसिलिटीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनको दी जाएगी। तो परीक्षा केंद्र पर सर जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनके लिए किस तरह की सुरक्षाएं जो हैं वो रखी गई हैं? क्या 3 लेयर सुरक्षा है? क्या बायोमेट्रिक से अंदर एंट्री होगी? क्या कुछ? जी, उसमें बायोमेट्रिक का भी हमारे पास प्रोविज़न है, उसमें फ्रिस्किंग का भी प्रोविज़न है और जो हमारे डोर गार्ड्स होते हैं वो भी प्रोविज़न है। पुलिस वहाँ पर पूरी मुस्तैदी से रहेगी। तो सारी एज़ पर जो एनटीए की गाइडलाइंस हैं हमने पूरी वहाँ पर सुविधा करा दी गई। नकल रहित परीक्षा हो, पेपर लीक हर बार की तरह जो हम देख रहे हैं कि इस बार ना हो, उसके लिए गुड़गांव जिले में किस तरह के प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम? जो हमारी पुलिस है उसको पूरी जानकारी दे दी गई है कि उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हैं। उसके साथ साथ जो हमारा पेपर का ट्रांसपोर्ट है वो भी प्रॉपर रहेगा विद पुलिस एंड ऑल द जो एनटीए ने गाइडलाइंस दी हैं उसके साथ। उसके साथ साथ सेंटर पर जो इन्विजिलेटर्स रहेंगे, सेंटर सुपरवाइजर्स रहेंगे, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवा दी गई है ताकि कोई भी ऐसी अवांछित घटना ना हो जिससे एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी पे कोई सवालिया निशान आए। कितने घंटे पहले पहुंचना है अभ्यर्थी? इसमें 9 से 11:30 तक का है शायद उसमें समय, वो एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा उसमें क्या है, पर जो एग्ज़ाम का समय है वो 2 से 5:15 तक का है। और सर, ट्रांसपोर्टेशन की आपने बात की, तो टोटल रोडवेज बसें कितनी निर्धारित की गई हैं इसके लिए? इसमें हमारी सारी रोडवेज बसेस जो गुरुग्राम में कार्यरत हैं उसको लगाया गया है ताकि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं उनको कोई भी असुविधा ना हो। और जो गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन रोडवेज़ है उसकी भी हमने सफिशिएंट बसेस को लगाया है इसमें ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। जहाँ जहाँ भी परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर कितने मीटर में कोई भी अभ्यर्थी का अगर परिवारजन आया है तो उन्हें कितनी दूरी पर अपने रहना होगा? वो उसमें जो सीआरपीसी की धारा 144 है उसको लागू किया गया है ताकि एक सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन रहे। उसके साथ साथ जो आसपास के कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसके भी प्रॉपर रेगुलेशन किए गए हैं उस धारा 144 में। तो अभ्यर्थी क्या क्या सामान परीक्षा केंद्र में लेकर आ सकते हैं जब वो एग्ज़ाम देने? वो उनके गाइडलाइंस में मेंशन्ड है, जो उनके रोल नंबर्स वगैरह हैं कि उनको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई ऐसी चीज़ें नहीं लेके आनी है जो कि उनको अलाउड नहीं है। उसके अलावा बाकी सब अरेंजमेंट्स कर दिए गए। गुड़गांव जिला प्रशासन इस बार पूरी तरह मुस्तैद है इस नीट एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर? जी जी बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम 3 मई को हुआ था उसमें एज सच गुरुग्राम में कोई अवांछनीय घटना नहीं थी। तो जैसा हमने एग्ज़ाम पिछली बार 100% एक्यूरेसी से करवाया था, इस बार भी हम करवाएंगे। पुलिस फोर्स सर कितनी तैनाती रहेगी एक परीक्षा केंद्र की बात करें? पुलिस फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, जितनी उस परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की संख्या है उसके हिसाब से उसकी मौजूदगी रहेगी जो कि एनटीए की गाइडलाइंस के हिसाब से। कंट्रोल रूम भी बनाया गया है ताकि अभ्यर्थियों को कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं? जी, कंट्रोल रूम बनाया गया है और कंट्रोल रूम जो है वो 20 तारीख और 21 तारीख दोनों तिथियों को ऑपरेशनल रहेगा। ये कंट्रोल रूम जो है हमारा केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 14 में बनाया गया है। तो अभ्यर्थियों को सर क्या मैसेज आप अपनी तरफ से भी देना चाहते हैं? मेरा तो सिर्फ यही मैसेज है कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर परीक्षा केंद्र पर आएँ, कोई ऐसा सामान ना लेकर आएँ जो कि अलाउड नहीं है और बिल्कुल फ्री माइंड से परीक्षा दें। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल।
आपने सुना गुड़गांव के एडीसी सोनू भट्ट, जिनका साफ तौर से कहना है कि नीट एग्ज़ाम को लेकर गुड़गांव जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और साफ तौर से अभ्यर्थियों को भी एक मैसेज है कि जो भी ज़रूरी सामान है परीक्षा केंद्र पर, आप केवल पेन जो है वो लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप नहीं लेकर आ सकते हैं और पुलिस की भी खासी व्यवस्था इस बार रहेगी। कैमरामैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। वहीं पानीपत में भी परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, परीक्षार्थियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और नकल जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। जिले में नीट परीक्षा के लिए 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन परीक्षा केंद्रों में 2686 परीक्षा देंगे। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा, लेकिन परीक्षा केंद्रों में एंट्री 11 बजे से लगभग 1:30 बजे तक होगी। परीक्षा के शांतिपूर्वक आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगाए जाएंगे। 21 जून को एक बार फिर से नीट की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि पानीपत जिले में 7 सेंटर बनाए गए हैं, जो कि एक संभालका में और 6 पानीपत में रहेंगे और पानीपत जिले के अंदर 2686 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। और साथ ही आपको बता दें कि इस बार जो प्रशासन की है कड़ी नजर इन परीक्षा केंद्रों पर रहेगी। 2 घंटे पहले यहां पुलिस डिप्लॉयड की जाएगी और 2686 बच्चों के ऊपर कड़ी जो है निगरानी रहेगी। साथ साथ बच्चों के लिए जो यहाँ परीक्षा के अर्थी आएंगे उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी। और इसके साथ साथ 11 से 1:30 बजे तक जो है परीक्षा के अर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर जा सकते हैं। वहीं 2 बजे से 5 बजे तक इन परीक्षा का समय रहेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पानीपत जिले की बागडोर अंकित चौक से जो एडीसी है पानीपत के, उनको सौंपी गई है और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में यह परीक्षा होगी और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। साथ ही इस परीक्षा केंद्रों में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जो परीक्षार्थियों को ले जाना मना है, वो अपने किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा सकते। जैसे इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, ब्लूटूथ या मोबाइल वगैरह की सब पर पाबंदी रहेगी। इस परीक्षा को लेकर डीसी हरीश कुमार द्वारा सभी अधिकारियों की मीटिंग ली जा चुकी है। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। वहीं पलवल में रीनीट को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखिए। परीक्षा को लेकर जिला पुलिस प्रशासन और हरियाणा रोडवेज के अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से सतर्क हैं और 21 जून को ये परीक्षा होनी है और उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी नज़र इस नीट परीक्षा पर बनाए हुए हैं। सभी जिला अधिकारियों के साथ उनकी लगातार मीटिंग चल रही है, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं। तो हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों के साथ कि बच्चों को किस तरह से सेंटरों पर पहुंचा जाए, उनके साथ भी लगातार मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है। आज भी पलवल जिले के जो जीएम उनके साथ और जिला जो उपायुक्त के साथ में मीटिंग चली हुई है और उसको लेकर हम फिलहाल बस स्टैंड पर हैं और यहाँ के जो इंचार्ज हैं इनसे हम बात करेंगे कि क्या व्यवस्था है, जो नीट परीक्षा को लेकर क्या आदेश आए हैं, किस तरह से जो छात्र छात्राएं जो नीट परीक्षा देने जाएंगे उनको किस तरह से सेंटर तक पहुंचाया जाएगा। ये बात करते हैं, हमारे साथ इंचार्ज हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? लक्ष्मण है जी। हाँ लक्ष्मण जी, जो इंस्पेक्टर साहब, तो किस तरह से जो नीट परीक्षा है उसको लेकर किस तरह से व्यवस्था की गई है? व्यवस्था हमारी पलवल से की गई है। सभी बच्चों का सेंटर पलवल बना दिया गया है। होडल हसनपुर 3 से जो रूटीन बस चल रही है उससे बच्चे पहुंच जाएंगे वहां पर पलवल। और पलवल से रोडवेज के जितने भी सारे हमारे अफसर हैं, कर्मचारी हैं, पूरे ध्यान दे रहे हैं और हम सभी बच्चों को मतलब किसी का पेपर नहीं छोड़ देंगे। सभी बच्चों को अपनी सुविधा से, बस सुविधा से उनके सेंटर पहुंचाएंगे। तो उसके लिए समय सीमा क्या रखी गई है? कुछ से पैर में भी बसें रखी गई? हाँ, बस से पैर में रखी जाएंगे। जितने बच्चे आते जाएंगे ना, जितने भी जैसे बच्चे आएंगे उनको बस दी जाएगी, सबको सेवा बस की दी जाएगी। और हमारी मीटिंग चल रही है अभी और जो आगे कोई आदेश मिलेंगे हम उसकी पालना करेंगे। तो क्योंकि रविवार को यह परीक्षा होनी है, 21 जून को, तो कल शनिवार हो गया, शुक्रवार है, तो मतलब और भी कोई आदेश आने के बाकी? हाँ, आदेश आ सकते हैं। हमारा शुक्रवार शाम तक आदेश आ जाएंगे। जो भी आदेश आएंगे उसको हम पालना करेंगे और हमारी मीटिंगें चल रही हैं अभी। तो क्या मतलब जो यहाँ से बसें भेज जाएंगे क्या समय रखा गया है? कहाँ से? जो यहाँ से अपने सेंटर से होटल पलवल तो हमारी बसें इतनी है सपेयर में, जितना जैसा बच्चे आएगा ना वैसे भेज दिए जाएंगे। यहाँ से होटल से हसनपुर से ये रूटीन में जाएंगे बसें। सुबह 4 से चल जाती है अभी और 9:30 बजे तक बस अड्डे टाइम है। और हसनपुर से रात घंटे में है, 3 से हैं।
हाँ, यहाँ से बच्चे चले जाएंगे रूटीन में और वहाँ हमारा सेंटर बना दिया गया है। मतलब पलवल पूरा सेंटर? हाँ, पूरा सेंटर बना दिया, सभी कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई हुई है। शनिवार इतवार को भी हमारा ऑफिस खुलेगा। मतलब छुट्टी नहीं रहेगी हमारी। अच्छा, मतलब पहुंचाने हाँ जी, हाँ। तो मतलब जो परीक्षा केंद्र सभी बच्चों को पहुंचाने का आदेश है? हाँ, सभी को आदेश है और हमारी बस सेवा सबको सेंटर पर पहुंचाए, किसी का पेपर नहीं छूने देगी। ऑनलाइन बैठक चल रही है, तो उसको लेकर और क्या नए आदेश आते हैं उनका भी उन्होंने कहा है कि सरकार के जो आदेश आएंगे उनकी भी पालना की जाएगी। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। वहीं करनाल में रीनीट को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में हमारे संवाददाता ने अधिकारियों से खास बातचीत की है, वो देखिए। 21 जून को नीट का एग्जाम है। ऐसे में तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं कि छात्रों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। करनाल की बात की जाए तो 8 परीक्षा केंद्र यहां पर बनाए गए हैं, जिनमें करीब 2700 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा की शुचिता बनी रहे, इसके लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। साथ साथ छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए रोडवेज ने भी कवायद की है। हरियाणा राज्य परिवहन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए, मेरे साथ रोडवेज जीएम हैं कुलदीप जी, उनसे बात करते हैं। कुलदीप जी, किस तरह की व्यवस्था रखी गई है, किस तरह, क्योंकि परीक्षा रहेगी तो सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थी आने वाले हैं। नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इसमें मैंने यातायात प्रबंधक को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है और जो हमारा जितना भी चेकिंग स्टाफ था सभी को बस अड्डे पे मैंने रिपोर्ट कर दिया है। तो जिस भी काउंटर पे ज़्यादा रश होगा वहाँ बस अरेंज करके उनको निर्धारित स्थान तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। जिस तरह से सरकार ने कहा है कि मुफ्त यात्रा रहेगी, उसके लिए क्या किस तरह की व्यवस्था रहेगी? हाँ, वो अभ्यर्थी है, अपना आईडी कार्ड होता है, उसको वो कंडक्टर को शो करेगा और उसके बाद वो 0 बैलेंस की टिकट उनको दे देंगे और वो मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ हरियाणा पुलिस की भी जिस तरह से भर्ती चलेगी, उसको लेकर कुछ एडिशनल इंतजाम? हाँ, इसमें आदेश कर दिए गए हैं कि भाई वो फ्री रहेंगे, इसमें उनका भी सेम वो फ्री यात्रा कर सकते हैं। कुछ अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है कि किस तरह से मॉनिटर करेंगे? तो अतिरिक्त का या तो कोई एक फिक्स डाटा है तो मैं उस रूट पे अतिरिक्त बसें बढ़ाऊँ, जहाँ भी डिमांड आएगी उस वहाँ मॉडिफाई करके और बसें भेज दी जाएगी। लोकल में 8 सेंटर बनाए गए हैं, तो लोकल बसों के भी कुछ मूविंग रहेगी इस दौरान? कुछ सेंटर तो पास नज़दीकी हैं, जो पीएमसरी हो गए, इधर ये बस अड्डे के पास ही है। जो भी दूर के सेंटर है उनके लिए बसों की व्यवस्था कर दी जाए। इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं, क्या उनके रूट में कुछ परिवर्तन किया गया? इलेक्ट्रिक बसें तो रहेंगी, लेकिन जो ये मुफ्त सुविधा रहेगी ये साधारण बसों में है, ऑर्डिनरी बसेस में। तो बिल्कुल देखिए, जीएम रोडवेज थे जिन्होंने बताया कि नीट की परीक्षा को लेकर और हरियाणा पुलिस की भर्ती को लेकर जो भी अभ्यर्थी गंतव्य स्थानों पर पहुंचेंगे उनके लिए यात्रा मुफ्त रखी गई है। 0 टिकट उनको जारी की जाएगी, तो साधारण बसों के लिए, और उनको अपना जो एनरोलमेंट नंबर है वो दिखाना पड़ेगा। उसके बाद कंडक्टर उनको फ्री यात्रा करने की इजाज़त देंगे, जिसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जहां पर भी ज़्यादा संख्या होगी वहां से अतिरिक्त बसें जो हैं वो परीक्षा केंद्रों तक चलाई जाएंगी। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो 21 जून को होने वाली रीनीट की परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली है। अलर्ट मोड पर है प्रशासन और व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। तो चलिए अभी के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जब समस्याओं का लगा हो अंबार, हरियाणा की जनता लगाए गुहार। जब समाधान वाले हो जाएं मौन,